अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन 1.1 का पार्ट 2 कर रहे हैं। 1.1 सेक्शन जो है ये फंक्शंस एंड द ग्राफ्स है और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। पिछले पार्ट में हम ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं, उसमें डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करनी है वो सीख चुके हैं और हमने फंक्शन के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस देखे थे। न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, अलजेब्रिकली कैसे एज रिलेशन रिप्रेजेंट करना है और वर्बली थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। तो आज मेनली हम क्या कर रहे होंगे कि कैसे हमने फंक्शंस के ग्राफ बनाने और कैसे हमने ये फिगर आउट करना है कि कौन सा वाला ग्राफ जो है वो फंक्शन का है या नहीं है। चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास फंक्शन डिसाइड करने के लिए और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ग्राफिकली हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। और इसमें करते क्या है कि जो भी ग्राफ आपके सामने, अगर आपने ये पता लगाना है कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, तो उसके लिए आपने इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं, राइट। तो मतलब कोई भी पॉसिबल वर्टिकल लाइन जो है, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए ग्राफ को, तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ एनी पॉसिबल वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ इन एट मोस्ट वन पॉइंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ग्राफ क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। अदरवाइज नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जैसे आप ये सेकेंड वाला जो सर्कल का ग्राफ है, इस पे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर अगर कोई वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करें, कोई एक भी लाइन आपको ऐसी मिल जाती है, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह ये एक और लाइन, ये भी दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एक लाइन है और चूंकि इस पर कोई भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन है। ये भी फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये क्या हो रहा होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होगा। ये वाला जो है ये आपका वर्टिकल लाइन है, तो कोई भी वर्टिकल लाइन इसके साथ मैच एक कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर देन वन, रादर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है ये वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह ये एक आपके सामने पैराबोलिक शेप है, तो ये भी फंक्शन है क्योंकि इस पे भी जब आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब अगर आप यहाँ देखें, ये जो ये वाला है, तो इसमें जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली दिस ग्राफ, ये भी फंक्शन है क्योंकि जब वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली हमारे पास ये लास्ट सर्कल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पे वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती हुई हमें मिल जाती है। अब हम फंक्शंस ड्रॉ करना सीखेंगे, उनके ग्राफ बनाना सीखेंगे, स्केचिंग सीखेंगे। तो उसके लिए हमें फंक्शन नोटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लेते हैं। अभी तक हमने अलजेब्रिक फॉर्म में फंक्शन को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देखा कि x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाएं और y के डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे। x हम इनपुट वेरिएबल कह रहे थे और y को हम आउटपुट वेरिएबल कह रहे थे। तो अभी हमने लास्ट टाइम जैसे पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन f जो है वो क्या है, एक मशीन की तरह काम करता है। यहाँ से आपने इनपुट डाली और आपके पास इधर एफ एक्स आता है, यानी ये वाई आता है। तो अब ये नोटेशन हम आगे फंक्शन के लिए यूज करेंगे। फंक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये नोटेशन में यही वाला आपका जो लीनियर फंक्शन है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ना है x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये हमने बात याद रखनी है। और एफ एक्स जो है या y जिसको आप कह रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे हमने जितनी कैलकुलस इस कोर्स के अंदर पढ़नी है वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स ही है। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स का मतलब कि आपका जो इनपुट वेरिएबल है वो एक है, सिंगल है, और आपका आउटपुट वेरिएबल तो सिंगल है ही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो तादाद है वो वन है। सो दैट इज वाई दिस form of calculus is called function calculus of one variable.
अब आपने अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनपुट के अगेंस्ट देखनी है तो वही तरीका है जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्स को आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे, आपके पास वाई के डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे। इसी तरह अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स के वाई डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं तो ये एफ ऑफ वन हो जाएगा। सो जहां जहां एक्स है आपने उसको वन से रिप्लेस कर देना है, तो यू विल गेट 5। और इसी तरह एफ ऑफ टू, आपके पास जहां जहां एक्स है उसको टू से रिप्लेस कर दें। एफ ऑफ थ्री, तो जो भी आपकी फंक्शन की डेफिनेशन, जो रूल डिफाइन कर रहा है फंक्शन को, उसमें एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। और इस तरह से ये क्या बन रहा होगा, ये पेयर्स बन रहे होंगे, मतलब एक्स एफ एक्स। तो प्लॉट करने के लिए हमें डिफरेंट पेयर्स चाहिए होंगे। लाइक यहाँ पे हमें क्या मिला, 1, एफ ऑफ 1 5 है, इसी तरह 2 7, 3 9, 4 11 एंड सो ऑन। यहाँ पे -4 -5। सो इस तरह से पेयर बन रहे हैं और ये आपको एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हेल्प करेंगे। अब ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जिनके लिए आप उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। जैसे जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Similarly, we have an other linear function, h of x is 3x minus x। तो आप यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज जैसे g of 4, मतलब आप जस्ट रिप्लेस x by 4 इन दिस रिलेशन और इन दिस फंक्शन, तो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ g आ गई। h of -2 का मतलब ये है कि रिप्लेस x by -2, तो वी हैव h of -2। सो सिमिलरली यू कैन फाइंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज एज वेल। इसी तरह अगर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको ऐड करना है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप बाय प्लगिंग इन द वैल्यूज ऑफ x। तो ये थी हमारी फंक्शन नोटेशन के बारे में कुछ बात। सिमिलरली यू मे हैव अदर एग्जांपल्स। हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डोमेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज हैं डोमेन के लिए, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपने रेंज ढूंढनी है तो ये आपके पास सेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का आता जा रहा है। लाइक अगर आपने f की वैल्यूज ढूंढनी है x इक्वल टू -1 0 और 2 के लिए, तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज प्लग इन करें। यू हैव -4 क्योंकि ये 4x है, सो 0 लेंगे तो 0, 2 लेंगे तो 8 एंड सो ऑन। So similarly, you can find different values of function for certain values of independent variable x. अब हम सीखते हैं कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है। तो ये जो आपके सामने फंक्शन है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, इस टाइप का फंक्शन इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब कि आपका फंक्शन अगर इस टाइप का है mx प्लस सी, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इनपुट पॉइंट्स, इनपुट वैल्यूज हमने दे दिए हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें इतने इनपुट वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ लाइन हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, और वो 2 पॉइंट्स अगर हम प्लॉट कर लेंगे तो उनको ज्वाइन करके आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। और ये वाली खूबी जो है वो लाइन का ग्राफ बनाने में। और लाइन का ग्राफ किस तरह के फंक्शंस में बनता है, जब फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन मतलब इस टाइप का फंक्शन है, तो यानी पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 1। अगर आपका फंक्शन पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 1, तो लीनियर फंक्शन बनता है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक लाइन होती है। अब जैसे मैंने कहा कि हम कोई से भी 2 पॉइंट लेकर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ये पॉइंट प्लॉट कर लूँ, यानी x इज 0 और y इज 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट बन जाएगा। और व्हेन x इज 3 तो y इज 0, सो इसका मतलब 1 2 3। तो ये 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे स्केल के साथ, एक स्ट्रेट लाइन अच्छी सी बना दें, तो यू विल गेट दिस लाइन। यू कैन एक्सटेंड दिस, मतलब ये सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं होगी, ऑफ कोर्स इनफिनिट लाइन है। तो अब ये यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे बनाए, तो लेट्स प्लॉट देम और इन्हें ज्वाइन करके यू कैन गेट दिस लाइन। सो हम देखिए 2 पॉइंट से भी वही सेम लाइन आ रही थी। सो आप अगर से प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे, तो आपको शेप मिल जाएगी लाइन की। सो यहाँ से हमने सीखा क्या कि in order to draw a line we just need 2 points on the plane। तो हम एक और इसी तरह से ड्रॉ करके देखते हैं लाइन। जैसे मैं कहूँ कि वी हैव -x, नेगेटिव के बजाय अब हम ले लेते हैं +x प्लस 9 और 9 1, चले ये ले लेते हैं। अब इसको ड्रॉ करना है जैसे भी हमने सीखा है।
तो हम क्या करेंगे, एक्स को मैं फिर से दो ही वैल्यूज दे रही हूँ, इंटरसेप्ट ले लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, दैट इज इजी टू फाइंड आउट 2 पॉइंट्स. सो हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट आएगा वो वाई जीरो को लेकर आएगा. सो वन वाई इज जीरो तो एक्स इज इक्वल टू -1, मतलब हमारा ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा. इसी तरह अगर आपने वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है तो उसके लिए आपको एक्स को 0 लेना है, तो वाई आ जाएगा 1. सो एक पॉइंट हमारा हो गया -1 0 और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 0 1. ठीक है. सो 0 1 पॉइंट कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट होगा व्हेन x इज 0 एंड y इज 1. सो अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है और लाइन बना देनी है. तो ये आप इस तरह से खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा और बनते जाएंगे लाइन. ठीक है. सो आगे चलते हैं. पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस. सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस ये होते हैं कि जिनकी डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन होती है, उनको कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस. सो समटाइम्स अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन पीसेस बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन. सो जिसकी बहुत वेल नोन एग्जांपल आपका ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है. तो यानी एफ एक्स is equal to absolute value of x, or this function is defined by this formula. Fx is equal to x when x is more than equal to 0 and negative x when x is less than 0. मतलब जब x की वैल्यू अगर 1 है तो आपके fx की वैल्यू यानी f of 1 क्या होगा, 1 होगा. अगर x की वैल्यू -1 है तो f of -1 किसके इक्वल आएगा, वो भी 1 के इक्वल ही आएगा. क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0 तो नेगेटिव ऑफ, सो x इज -1 का मतलब ये कि नेगेटिव ऑफ -x, I mean negative of x, so negative of -1. So this is the result. Negative of x. So जो भी x की वैल्यू उसका नेगेटिव. So x की वैल्यू -1 है, तो जब इसका नेगेटिव लेंगे तो यू विल गेट 1, राइट. तो हम इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, अब वो देख लेते हैं. तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो हैं करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स उनके ढूंढते हैं, फंक्शन की वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढते हैं. जैसे अभी हम कहे थे व्हेन एक्स इज 0 तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, f0 इज 0. व्हेन एक्स इज 1 तो f1 इज 1. व्हेन एक्स इज 2 तो दिस इज इक्वल टू 2. अब मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेती हूँ. चलें एक और पॉजिटिव ले लेते हैं, f3 इज 3. सो नाउ f ऑफ -1 इज, अभी हमने देखा कि वो वैल्यू 1 आ रही है. f of -2 is equal to negative of x का मतलब negative of -2 मतलब 2. So similarly f of -3 this is 3. अब इसको प्लॉट करते हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमारा जो भी ग्राफ बनेगा वो अबव एक्स एक्सिस बनेगा, बिलो एक्स एक्सिस कोई पॉइंट नहीं होगा. तो पहला पॉइंट तो हमारा आ रहा है ये वाला कि f0 is 0 0 0. यहाँ से पेयर क्या मिला, 0 0. इस तरह से आप पेयर्स भी बना सकते हैं. ये हमारा 1 1 पेयर है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर. इसी तरह ये 2 2 पेयर है, तो हमारा पॉइंट आ गया इधर, इधर 2 तो समवेयर इधर. सिमिलरली 3 3, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आ गया. सो इस तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं. ये आपका 3 और 3 तो इधर कहीं, ठीक है. सो इसी तरह आप आगे 4 4 और ये आगे एक्सटेंड होता जाएगा. अब हम नेगेटिव साइड देख लेते हैं. -1 पे भी 1 ही है, so we have this point. -2 पे 2, so we have this point, and -3 पे we have 3. तो ये, so इस तरह से आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक जो लाइन है वो इधर बन रही है जो कि है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसी तरह आपकी एक लाइन इधर बन रही है जो कि है सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो बिलो एक्स एक्सिस आपका कोई भी पॉइंट नहीं जा रहा. बिलो एक्स एक्सिस क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस वाई इज नेगेटिव, तो आपके एफ एक्स ने नेगेटिव तो यहाँ होना ही नहीं किसी भी पॉइंट के लिए. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सो ये आप इसकी जरा बेहतर शक्ल देख सकते हैं. एक और एग्जाम्पल देखते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की. हमारे पास ये एक फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0. ठीक है, मतलब ये कि जब आपका इस तरफ होगा x, तो ये डेफिनेशन है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब इतने पार्ट इसके बीच में है तो ये डेफिनेशन है. और ग्रेटर देन 1 के लिए आपकी डिफरेंट डेफिनेशन है, दैट इज 1.
तो चलें अब इसको भी प्लॉट करके देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। अब पहले हम x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज देखते हैं लेस देन 0 के लिए। व्हेन x इज -1, तो दिस इज इक्वल टू, व्हेन x इज -1, तो दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्या है, -1, तो ये 1 हो जाएगा। सो f of -2 is 2। सो लेस देन 0 में हमारे पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में। तो ये वाला पार्ट उस तरह से है, -3, 3। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो वील हैव दिस पॉइंट, एक तो ये आ गया, इसी तरह यहाँ पे -2 पे 2, तो ये इनको ज्वाइन कर देंगे और 0 पे हमें क्या पॉइंट मिल रहा है यहाँ से। सो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स 0, तो इसका मतलब ये है कि f of 0 आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर मतलब 0। सो दिस इज द पॉइंट। तो लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू ड्रॉ दिस लाइन। तो ये तो हमारा सारा हो गया लेस इक्वल टू 0 वाला पार्ट। ठीक है, ये लाइन बनानी है। सो मैं चूंकि फ्री हैंड यहाँ ड्राइंग कर रही हूँ तो वो कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है। ओके, अब देखना है हमने ये 0 to 1 में एक डिफरेंट डेफिनेशन है, अब वो देखते हैं। तो उसके लिए चूंकि ये इंटरवल 1 के अंदर अंदर ही हमने रहना है तो हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे f of 1/2 ढूंढ लेते हैं, दैट इज 1/4। तो f of 1/2 का मतलब है कि हमारा जो x वैल्यू है यहाँ कहीं है, और 1/4 का मतलब ये है कि यहाँ कहीं है। सो इस तरह से आपका कहीं पॉइंट आ गया। इसी तरह जब आप x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो दैट इज 1, तो इसका मतलब वो ये यूं कर ये वाला पॉइंट बन गया, राइट। और इसी तरह जब आप लेंगे 1/4, चलें ले लें अगर आप x को, तो इसका स्क्वायर जो है दैट वुड बी 1/16। तो इसका मतलब वो यहाँ कहीं बहुत ही छोटी सी वैल्यू होगी। सो अब ये चूंकि लीनियर नहीं है, तो लीनियर जो ग्राफ नहीं है वो कर्व्ड शेप होंगे, तो आपने इसको ज़रा आपने इसमें एजेस, शार्प एजेस नहीं बनाने, तो ये इस तरह का कर्व्ड पाथ बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0 to 1 इंटरवल के लिए इसका शेप। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा जो लास्ट पार्ट है, पीस है, तो वो x ग्रेटर देन 1 में दिस इज 1। तो इसका मतलब है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू 1 होने जा रही है, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब आगे क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन बन जाएगी, और कितनी हाइट पे, हाइट 1 के ऊपर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और इसकी जो अच्छी शक्ल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो ये हमने बनाया था। सो ये एक्चुअली दिस इज द ग्राफ, राइट। तो इस तरह से आप पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के भी ग्राफ बना सकते हैं। और ये फंक्शन है क्योंकि आप वही जो भी वर्टिकल लाइन हमने टेस्ट सीखा है, आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर नहीं इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं हमारे फंक्शन के ही ग्राफ हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक और टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीजर फ्लोर फंक्शन। अब ये कैसे हमारे पास फंक्शन बन रहा है, द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या हम इसको इंटीजर फ्लोर फंक्शन कहते हैं। और इसके लिए नोटेशन जो यूज करते हैं वो ये वाली है, यानी यहाँ हमारा एफ एक्स जो है दैट इज फ्लोर फंक्शन ऑफ एक्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन अगर आप वैल्यूज ढूंढना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम खुद भी कुछ कोशिश करते हैं कि एफ ऑफ 0, अब जब आपका जो x है वो इंटीजर होगा तो फिर इक्वल टू x आएगा, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम f ऑफ 0.1 लेंगे, सो दैट इज इक्वल टू, अब क्या हुआ, is the greatest integer less than or equal to x, is the greatest integer less than this, if this is not an integer तो आपने कौन सा वाला greatest integer चूज करें which is less than। अब 0.1 से लेस क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 0, तो आंसर इज 0। इसी तरह f of 0.2 फॉर एग्जाम्पल, तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा यूजिंग दिस लॉजिक। 0.3 पे भी इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह करते करते अगर हम f of 1 पे चले जाते हैं तो f of 0.9 भी
या 0.999, मतलब 1 से जितना भी जो भी कम हमारे पास वैल्यू होगी उसके लिए 0 ही आंसर आएगा। सो एफ ऑफ 1 जो है हमारा 1 हो जाएगा। अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखते हैं। सो ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये जो पहला मैंने बनाया एफ ऑफ 0 इज 0, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ। अब बाकी सारी वैल्यू 0 हैं, तो कहाँ तक ये 0 ने चलना है, जब तक हम 1 पे नहीं पहुंच जाते। सो 1 पे हमारे पास यहाँ वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। और इधर हमारे पास क्या होगा, जहां वैल्यू नहीं आ रही वहां से, उस डेफिनेशन से, तो वहां हमने एक सर्कल बना दिया, यानी एम्प्टी आपने सर्कल बना दिया। तो यहाँ पे हमने एक भरा हुआ अड्डा बना दिया। ठीक है, सो ये दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 2। अब हम अगले इंटरवल में देखते हैं कि 1 और 2 में क्या होगा। एफ ऑफ 1 हमें मिल चुका है, सो एफ ऑफ 1.1 क्या होगा। अगेन आप ये वाली डेफिनेशन देखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। अब एक्स हमारा 1.1 है, तो इससे लेस इंटीजर्स हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। 1 है, 0 है, -1 है एंड सो ऑन। सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, सो दैट इज 1, तो आंसर इज 1, राइट। इसी तरह चलते जाएं तो 1.2, तो दैट इज ऑल्सो 1, 1.3 दैट इज ऑल्सो 1। तो हम कहाँ तक ये 1 इस डेफिनेशन से आता रहेगा, जब तक हम 2 पे नहीं पहुंच जाते। सो 2 पे हमें इस डेफिनेशन से नई वैल्यू मिल रही है, सो 2 पे हमारी वैल्यू डिफरेंट होगी, तो यहाँ मैं एक सर्कल बना देती हूँ। सो एफ ऑफ 2 अगेन इज 2, क्योंकि जब इंटीजर है तो सेम वैल्यू ही रहेगी। सो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये, सो इस तरह से आपका ये स्टेप्स में डिफाइन होगा। सही है, तो अब मैं इसको बगैर देखे ही बना रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, राइट। और यहाँ आके फिर इस डेफिनेशन से तो वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मैंने ये पिछले वाले ये जो -1 है, -1 और 0 के इंटरवल में बनाना है, तो यहाँ पे क्या ही वैल्यू आनी, यहाँ पे सर्कल होगा और ये इसके साथ ऐसे चलेगा, और -1 जो है वो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, राइट। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। सो यहाँ पे ये सर्कल होगा और ये -2 पे जाके सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे ये ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आप इसकी जरा बेहतर शक्ल देख लें। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दिस। अब हमारे पास इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और फंक्शन है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ये लीस्ट इंटीजर है। वो फ्लोर था, ये सीलिंग है। सो इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, और इसके लिए नोटेशन हम जो यूज करेंगे वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर से ब्रैकेट क्लोज होगा, नीचे से ओपन होगा। सो ये हमारा कौन सा हो गया, सीलिंग फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन स्मॉलेस्ट इंटीजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास हमने फिर वो 0-1 इंटरवल से स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 0 तो सेम आना है, क्योंकि जब इंटीजर है तो आंसर सेम आना है। सो एफ ऑफ 0 तो 0 ही आना है। तो इसके साथ साथ हम ड्रॉ भी करने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ 0 to 1 वाला इंटरवल अभी हम चेक कर रहे हैं। सो 0.1 क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब हमने देखना है कि 0.1 से बड़े इंटीजर्स कौन से हैं। सो 0.1 से बड़ा पहला इंटीजर आ रहा है 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन, तो इन सब में से जो सारे ग्रेटर आ रहे हैं इनमें से स्मॉलेस्ट इज 1, सो आंसर इज 1। सो 0.1 इज 1। f of 0.2 सिमिलर आप आर्ग्यूमेंट देंगे एंड दैट इज ऑल्सो 1। इसी तरह हम चलते जाएंगे 0.3 पे भी 1, और चलते चलते जब हम 1 पे पहुंचेंगे तो फिर हमारी डेफिनेशन चेंज होगी, तो f of 1 इज ऑल्सो 1। ठीक है, और 1 के बाद फिर डिफरेंट डेफिनेशन में, तो हम 0 से स्टार्ट किए थे। लेट मी ड्रॉ दिस लाइन के f of 0 इज 0, वो वाला पॉइंट तो यहाँ आना है, लेकिन उसके बाद हम जंप कर गए। सो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सर्कल आएगा। अब 0 to 1 वाला इंटरवल देखते हैं, तो बाकी 1 पे 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं एक डॉट लगा दूंगी, और इसको इस पूरे इंटरवल के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है 1 आई है, तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। अब हम देखते हैं ये जो लेफ्ट पे 0 के लेफ्ट पे मतलब -1 और 0 वाला जो इंटरवल है उसमें क्या वैल्यू होगी, यही फिर से हम सारी लॉजिक देखेंगे। एफ ऑफ -0.1। अब इससे बड़े इंटीजर्स ढूंढने हैं, सो वो क्या होंगे 0, 1, और उनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो 0 है। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल के अंदर आपके पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो 0 आएगी, और एफ ऑफ -1 जो है वो -1 है। सो इसलिए इस डेफिनेशन से ये नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर सर्कल बना देंगे।
राइट। सो इस तरह से आपका ये वाला ग्राफ जो है वो बन जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ सीलिंग फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको कहते हैं, और ये दोनों का कंपैरिजन। तो ये आपका जो इस कलर में है ये फ्लोर है, ये और इसी के साथ आपका जो सीलिंग है वो पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव another type of functions या property of function कह लें कि functions increasing और decreasing होते हैं। अब ये क्या होते हैं और कैसे हम इनको identify कर सकते हैं, तो वो देखते हैं by reading this definition. Let f be a function defined on an interval I and let x1 x2 be any 2 points in the interval I. तो function is said to be an increasing function on this interval if f of x2 is more than, मतलब आपका ये इंटरवल है, अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें, वी हैव x1 वी हैव x2 और कहीं मतलब बड़ा इंटरवल, ये हमारा i इंटरवल, इसको i कह देते हैं। सो x1 x2 इसके कोई पॉइंट्स है, तो बल्कि इस तरह यस x1 x2 और x2 हमारी ओरिएंटेशन क्या होती है रियल लाइन की, कि जैसे जैसे आप लेफ्ट पे जा रहे हैं नंबर बढ़ा हो रहा है। सो यहाँ पे क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1। अब अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 तो f of x2 जो है वो भी बड़ा है f of x1 से, यानी सेम रिलेशन है जो x1 x2 के बीच में, मतलब f of x2 की वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं है, हम कहते हैं f of x1 की वैल्यू यहाँ कहीं मतलब लेस है। सो इस तरह से अगर आपका फंक्शन जो है वो जा रहा है तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी एज x, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं एज x इंक्रीजेस एफ एक्स इंक्रीजेस, तो फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है कि एज x इंक्रीजेस एफ एक्स डिक्रीजेस। तो उसकी एग्जाम्पल आप कैसे देख सकते हो कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, अगेन हम यही ले रहे हैं कि x1 लेस देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन। अब क्या हुआ है कि ये वैल्यू जो वैल्यू छोटी है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है, और जो वैल्यू बड़ी है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू छोटी आ रही है। इसको मैं लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ। सो ये क्या हुआ, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सो इसमें हम क्या कहेंगे कि एज x इंक्रीजेस फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन डिक्रीजेस। यहाँ क्या कह रहे थे, एज x इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर सेम बिहेवियर है तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर ऑपोजिट बिहेवियर है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। सो ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी हेल्पफुल है आगे हमारे लिए, सो इसलिए इसको सीखना जरूरी है। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स कि y इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है ये क्या हो रहा है, एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और आप अगर ये ले लें y इज इक्वल टू नेगेटिव, अब यहाँ पर देखें कि जैसे से x की वैल्यू बढ़ी है, सो हमने क्या कहा था कि ये है पॉजिटिव, तो जैसे से x की वैल्यू बढ़ी है आपका फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद एन अदर टाइप ऑफ फंक्शंस जो है दैट इज इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। सो इवन फंक्शन क्या होता है कि इफ यू हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इसका क्या मतलब, अगर आप इसको विजुअली देखें तो आपका x कहीं यहाँ है, उतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव x होता है ना, ये x है, ये नेगेटिव x है। अगर एफ एक्स की वैल्यू कहीं x पे यहाँ है तो इसका मतलब इसी, अब सेम वैल्यू होने का मतलब सेम हाइट है, सो यहाँ पर भी सेम है। तो अगर वो सेम पॉइंट इधर राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस पे है और सेम ही हाइट पे पॉइंट ऑफ द फंक्शन जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस पे है, तो फंक्शन इज कॉल्ड even function. So f of negative x is equal to fx. So ये इस तरह की बात बनेगी, ये आपका fx और ये दोनों सेम f of negative x. So हम क्या कहेंगे कि this is if this happens for every value of x, मतलब ये जरूरी है। तो इसी तरह ऑड फंक्शन क्या है कि अगर आपके एफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर है तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, बिल्कुल नीचे उतने ही डिस्टेंस के ऊपर, मतलब यहाँ आ गया। सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी उतने ही डिस्टेंस पर ओरिजिन से हो, तो क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हो गया। सो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इवन फंक्शन। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ऑड फंक्शन। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप एफ को एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करते हैं
तो यू हैव नेगेटिव एक्स स्क्वायर एंड दैट इज अगेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, so इसका मतलब ये वाला फंक्शन आपका क्या हुआ, इवन फंक्शन हो गया। अब अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करते हैं नेगेटिव एक्स से, तो ये गेट नेगेटिव एक्स क्यूब। सो इसका मतलब दिस इज नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो गया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ऑड फंक्शन हो गया। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर की एग्जाम्पल, इसी तरह ये एक्स क्यूब की एग्जाम्पल। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सिमिट्रीज भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका इवन फंक्शन जो है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वेयर एज आपका ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सो ये इस तरह से हमें पॉइंट्स की पोजीशन और सिमेट्रीज का भी आइडिया हो जाता है यूजिंग दीज डेफिनेशंस। अब अगर आप किसी इवन फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो वो इवन फंक्शन रहता है, लेकिन ऑड फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो रिजल्टिंग फंक्शन ऑड नहीं रहता। सो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, मजीद ग्राफ देखते हैं कि हमें कैसे बना सकते हैं। सो लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विद स्लोप है, कैसे भला कि एफ एक्स हमने पीछे भी सीखा है कि लाइन अगर हमने ड्रॉ करनी है तो वो एम एक्स प्लस सी होती है। एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, और सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो जो लाइन हमारी ओरिजिन में से पास करती है उसका वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी वो इस पॉइंट में से पास करी होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइंस ओरिजिन में से होंगी उनकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप। ओके, तो इनको ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट स्लोप्स के साथ अगर आप स्लोप 1 ले लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, और ये बिल्कुल मिड में से पास करती हुई बाइसेक्ट करेगी प्लेन को यहाँ से इस तरह 45 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए, तो ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। ठीक है, सो इफ m इज 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से ये लाइन बन जाएगी, ऐसे इसका स्लोप जो है वो इस तरह से आप इसको, ये दो लाइन्स हैं, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, तो ये इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। इसी तरह भी सारी लाइन्स हाफ हो जाएगा तो हाफ ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये इस तरह करके लाइन बन जाएगी बिलो, मतलब इस तरह से ज़्यादा फ्लैट फ्लैट सी लाइन, राइट। सो इस तरह से आप ये लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट c यहाँ पे आपको है वो 0 नजर आ रहा होगा। सो इस तरह की जो भी लाइन्स होंगी y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप, वो सब की सब क्या हो रही होंगी, ओरिजिन में से पास करेंगी। इसी तरह हमने कांस्टेंट फंक्शन कैसे ड्रॉ करना है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये है कि उसका स्लोप 0 हो गया, राइट। स्लोप 0 होने का मतलब ये है कि अभी हम कह रहे थे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप 0 m 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास बचा क्या, y इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो लाइन बनेगी उसमें हाइट ऑफ द जो कर्व है ना वो सेम रहेगी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ये x डिपेंडेंट रहा ही नहीं। तो x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू ने c ही आना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है y इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा 1 है। अब x1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, ये 3 के लिए भी 1 है। सो यू कैन ज्वाइन दिस लाइन, तो आई मीन यू कैन ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू ड्रॉ द लाइन। अब ये किस टाइप की लाइंस बन रही हैं, जो हमारी कांस्टेंट फंक्शन है वो पैरेलल टू एक्स एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि उसका ग्रेडियंट या उसका स्लोप जो है वो हमेशा 0 होगा, या अगर हमें पता हो कि लाइन का स्लोप 0 है तो वो किस तरह की लाइन होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, राइट। सो ये आपके पास डिफरेंट स्लोप्स के साथ ये लाइंस हैं। नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है, नेगेटिव 1 है तो ये वाली लाइन बन गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Two variables y and x are proportional to one another if one is always constant multiple of the other, that is y is equal to kx for some non-zero constant k। तो इस तरह के अगर प्रोपोर्शनल फंक्शंस हैं तो इसका मतलब है कि हमारी किस टाइप की ग्राफ बनेगी इसकी, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली ग्राफ बनेगी। अब हम मजीद कुछ और ग्राफ देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर, यानी एक्स की डिफरेंट पावर्स के लिए हम देखते हैं कि कैसे ग्राफ बनेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, उसका ग्राफ इस तरह का होगा। अब हम देखते हैं x की डिफरेंट पावर्स के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा कि ये अभी जैसे हमने कहा कि ये सिमेट्री है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है और ये सिमेट्री है y एक्सिस। और दूसरी बात ये कि x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, y ने कभी नेगेटिव नहीं होना, इसका मतलब बिलो x एक्सिस इसका कोई भी
पॉइंट इस ग्राफ का नहीं आ रहा होगा. सो एफ ऑफ 0 0, तो आपका ये वाला एक पॉइंट बन गया. एफ ऑफ 1 इज 1, तो हम यहाँ बना देते हैं. एफ ऑफ 2 इज 4, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है. सो 1 2 3 4, तो समवेयर ऐसे. अच्छा, अब मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे. 3 एंड मैं ज्वाइन कर रही हूँ. सो ये चूंकि लीनियर नहीं है तो आपने शार्प एजेस इसके नहीं बनाने. एक स्मूथ सा कर्व बनेगा ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स. और इसी तरह सिंस ये वाला जो हमारा अभी हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये इवन है, तो बिल्कुल यही शेप आपकी इस साइड पे भी बन जाएगी. सो अगर आप ग्राफ देखें तो ये इसका ग्राफ बन गया. सो ये कुछ ग्राफ हैं जिनकी शेप्स आपको याद रहनी चाहिए. और आगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में. सो ये जो कुछ कर्व्स हैं, कुछ शेप्स हैं, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए. आगे है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ये हम ऑलरेडी पीछे ग्राफ देख भी चुके हैं. दिस इज एन ऑड फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन. दोनों प्रॉपर्टीज हैं इसमें. ये ऑड भी है, इंक्रीजिंग भी है और थ्रू आउट इंक्रीजिंग है. ये भी थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी थ्रू आउट इंक्रीजिंग. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी डोमेन के अंदर कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है और कुछ के लिए इंक्रीजिंग है. डिक्रीजिंग कौन से वाले पोर्शन में? ये वाले पोर्शन में. एज एक्स इंक्रीजेज आपकी वैल्यू नीचे नीचे जाई जा रही है. तो जीरो जैसे जीरो को टच करता है, जीरो के बाद एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है. सो एक्स लेस देन जीरो के लिए दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ग्रेटर देन जीरो के लिए दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स. जबकि ये दोनों क्या है? इंक्रीजिंग है. ये दोनों ऑड हैं, ये इवन है. सो साथ साथ हम सारी चीजें डिस्कस करते जाते हैं. अब है y इज इक्वल टू एक्स 4. दिस इज अगैन एन इवन फंक्शन. लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये होगा कि आपके पास जो वैल्यूज हैं इस तरह से आएंगी. जो एक्स के करीब करीब वाला जो पार्ट है ना, तो ये ज्यादा बॉक्स सा बनता जाएगा ऐसा ऐसा. जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ रही है, तो ये बॉक्स की तरह मतलब -1 और 1 के बहुत करीब आता जाएगा. और इधर ये जीरो के साथ भी ज्यादा वैल्यूज करीब करीब आती जाएंगी. तो यहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये ओवरलैप कर रहा है. एक्चुअली ये जीरो के बहुत करीब है, ओवरलैप नहीं कर रहा है. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है जो कि जीरो है, लेकिन ये जीरो के बहुत बहुत करीब आता जाएगा जैसे जैसे पावर्स बढ़ती जाएंगी. सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स 4. सो ये बिहेवियर्स भी आपको पता होने चाहिए. सिमिलरली अगर आप वो सेम वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट एक जैसा है और फिर इधर, और ये चूंकि ऑड फंक्शन है तो जो यहाँ पे था वो इधर चला गया. ठीक है. अब ये ऑड भी है, इंक्रीजिंग भी है. ये फिर वही जैसे एक्स स्क्वायर वाला बिहेवियर था कि डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी है. इस पोर्शन में डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, और ये इवन फंक्शन है. तो अभी हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ये आपकी डिफरेंट पावर्स के लिए कैसे ग्राफ बन रहे हैं. सो ये बहुत बड़ी पावर्स बैकवर्ड स्टार्ट की है हमने. सो 21 20. सो जैसे से देखें कि आपका ये बॉक्स सा बना हुआ था, इस तरह से ये बॉक्स जो एक्सपैंड हो रहा है. और ये वाला पार्ट जो है, ये जीरो के साथ जो आपको मतलब वो नजर आ रहा है कि वो शायद कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन वो जीरो के साथ ऑफ कोर्स कोइंसाइड नहीं कर रहा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल रिमेन 1, और जो कि जीरो ही है. सो ये आपके पास डिफरेंट आपके एन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये वाले ग्राफ आ गए. सो ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर ये बात मैं बार बार रिपीट करी मुझे आगे इन्होंने काम आना. नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें अभी तो हमने सारे क्या लिए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और उसमें एन क्या था? आपका पॉजिटिव इंटीजर था. राइट. हमने वो देखें. अब हम क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ए, वेयर ए इज -1 और ए इज नेगेटिव. मतलब अब नेगेटिव इंटीजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. उसकी दो वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू -1 और -2. तो अभी हमने पीछे पॉजिटिव इंटीजर्स देखे, तो हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास ग्राफ किस तरह के बनेंगे. सो पहले -1 वाला बनाते हैं. तो अब देखिए कि अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/x. ठीक. तो ये आपका ग्राफ बन गया, आई मीन ये फंक्शन बन गया. अब आप देखें कि इसका क्या बिहेवियर होगा. एक तो ये कि x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, इसका मतलब है कि 0 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इसके अलावा ये आपका ऑड फंक्शन है. व्हेन यू रिप्लेस x बाय -x, तो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स आ जाता है. इसका मतलब जितना पार्ट जो है एक क्वाड्रेंट में होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी होगा. अब एक और बात कि x पॉजिटिव है तो आपका एफ एक्स भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो आपका एफ एक्स भी नेगेटिव है. तो ये प्रॉपर्टी कहाँ है? जो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ दोनों नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब आपका ग्राफ इन दो क्वाड्रेंट्स में भी नहीं होगा, सेकंड में भी नहीं होगा और फोर्थ में भी नहीं होगा. तो ड्रॉ करने के लिए आप ये बहुत सारी बातें ज़हन में रख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लें तो सिमेट्री से आप थर्ड वाला ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे क्योंकि ये ऑड फंक्शन है.
तो डोमेन इसकी क्या होगी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 डोमेन में, और रेंज में भी वाई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू होगी कभी भी आपके पास 0 वैल्यू वाई की नहीं आ सकती, एफ एक्स की नहीं आ सकती। तो अब देखते हैं कि व्हेन एक्स इंक्रीजेस, अब वो बाकी की इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। व्हेन एक्स इंक्रीजेस, तो एक्स की जितनी वैल्यू यहाँ बड़ी होती जाएगी, वाई की वैल्यू छोटी होती जाएगी, मतलब 0 के करीब आती जाएगी। तो 0 के करीब इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इस ऐसे ही जब एक्स छोटा होता जाएगा तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी को, मतलब 0.5, एक्स को 0.5 ले लें, एक्स को 0.25 ले लें, तो वैल्यू जो है वो वाई की बढ़ जाएगी, 0.25 पे बड़ी हो जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे आप एक आध वैल्यू अगर हम यहाँ पे असाइन करें, तो ये तो है व्हेन एक्स इज 1 तो वाई इज ऑल्सो 1, राइट। इसमें से इसने पास करना है, और जैसे जैसे 1 से छोटी वैल्यू, 1 और 0 के बीच में वैल्यूज हैं, तो वाई की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम कुछ इस तरह से, और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा आपके वाई की वैल्यू जो है वो छोटी होती जाएगी, और छोटी होके क्या हो रही है, 0 के करीब करीब जा रही है, क्योंकि रेसिप्रोकल आ रहा है। तो जितना बड़ा नंबर होगा इसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होगा। सो दिस मतलब रफली कुछ इस तरह की शक्ल बनती है। इसको हम फर्दर लेकर जाते हैं, तो ये डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन इसे टच नहीं करना। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसे टच नहीं करना है इसको, लेकिन ये डिक्रीज होता 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 0 के करीब जा रहा है। और यहाँ पर आपका ये कर्व्स है जो उसने 0 में से पास करना है, मतलब यहाँ पे कोई वो एज सा नहीं बन मतलब कॉर्नर नहीं बन। अब बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ आपका इस तरफ भी आएगा यूं करके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये आगे इसके शेप्स देखते हैं कैसा बनेगा। अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं, जो कि है a इज इक्वल टू -2 वाला, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इस पे इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है, कुछ इस जैसी ही है लेकिन कुछ डिफरेंट है। एक तो ये कि ये ऑड फंक्शन था, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब ये है कि इसने इसका जिस तरह का पार्ट राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस पे होगा वैसा ही लेफ्ट साइड पे होगा। दूसरी बात ये कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होनी। इसका मतलब ये है कि ये बिलो एक्स एक्सिस का कोई पार्ट नहीं होगा। इसकी डोमेन में भी 0 नहीं है, सो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन रेंज में क्या है, जैसे बिलो एक्स एक्सिस नहीं होना तो वाई इज ग्रेटर देन 0, सो इसकी रेंज जो बनेगी वो ग्रेटर देन 0 बनेगी, राइट। तो अब हम इसका सिमेट्री से एक एक डायरेक्शन बनाते हैं। अब व्हेन एक्स इज पॉजिटिव तो एफ एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो बाकी की प्रॉपर्टीज वही है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और आपका जो x1 है तो वो यहाँ आ रहा है, तो ये कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन ऑफ कोर्स डिफरेंट वैल्यूज के साथ बनेगा। सो मैं इसको रफली प्लॉट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे 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 वैल्यूज कम होती जा रही हैं, आई मीन बढ़ती जा रही है x की, तो ये क्या हो रहा है, 0 के करीब आ रहा है। अब चूंकि ये वो है इवन, तो बिल्कुल ऐसी ही शेप इधर भी बननी है, मतलब इसने यहाँ से भी पास करना है, -1 पे भी इसकी वैल्यू 1 है। सो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी शेप इधर भी बनेगी ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ दीज टू फंक्शंस। ये हमारा 1 ओवर एक्स का, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर का, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अब हम डिफरेंट फंक्शंस और देखते हैं। जब हमारे पास, अभी हमने क्या देखा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं तो उस सूरत में क्या होगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 ओवर 2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। अब ये भी जो है एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है। अब वो सारी बातें देखकर, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होने का मतलब ये है कि जब हम बना रहे होंगे तो इस तरफ तो कोई पॉइंट नहीं होगा ग्राफ का, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, राइट। और इसके अलावा इसकी वैल्यू खुद नेगेटिव कभी फंक्शन की आ नहीं सकती। तो इसकी जो रेंज है, सॉरी डोमेन है, डोमेन में क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और जो रेंज होगी वो होगी हमारी वाई इज ग्रेटर देन वो भी इक्वल टू 0, यस। सो सेम सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स पे इसको कर लेंगे, और फिर आगे चल के जैसे अगर मैं कहूँ कि ये 1 है तो 1 पे तो 1 ही आना है। जब आपके पास 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1 पॉइंट समथिंग, फिर 3 है, फिर 4 पे जाके इसने 2 हो जाना है, सही है। तो यहाँ पे
सो इस तरह करके अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन रही है, ठीक है। या ये इसकी डोमेन और रेंज भी आ रही है। सो इसी तरह बाकी के भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैं अब आपको शो कर देती हूँ, या आप खुद प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इनकी डोमेन और रेंज देखें, फिर अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर दें। आप उसकी इवन ऑड देख सकते हैं, आप क्या कहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर्स देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ फिगर आउट करने के बाद यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको जियोजेब्रा में भी ग्राफ बनाना सिखा दूंगी। तो अभी हम मैनुअली कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख सकें। हमें कुछ फंक्शंस के तो ग्राफ आपको मैनुअली बनाने आने चाहिए। जैसे आपको लाइन का आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x², 1/x, और ये स्क्वायर रूट ऑफ x, ये ग्राफ तो आपको पता होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है और याद भी रखें इनको। ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2। सो फिर ये स्क्वायर रूट इसमें इन्वॉल्व था, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स क्यूब। तो स्क्वायर रूट एक्स तो मतलब x की नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब आप देखें इस टाइप पे कोई भी आपका पॉइंट नहीं है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू ये है। सो इस तरह का आपका शेप बन गया। तो ये आपका x 2/3 बन गया। सो एक्स ये इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व होने की वजह से ये आपका इवन फंक्शन बन जाता है। ये जो था ये आपका ऑड फंक्शन बन गया था, ऑड पावर की वजह से। सो अब चलते हैं आगे कि आगे क्या करना है। अब ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक्स की पावर सीखे थे, तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल टाइप फंक्शंस हैं। पॉलिनोमियल इस टाइप की एक्सप्रेशन है जिसमें n जो है ये पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव कह लें, क्योंकि जीरो यहाँ पर x टू द पावर 0 भी इन्वॉल्व है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं दीज आर कॉल्ड a and a sub n minus 1 or a sub 1 a, these are called कोएफिशिएंट्स में आपकी और इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। जैसे अगर हम डिग्री 2 के पॉलिनोमियल देखें तो वो क्या बनेगी, पी एक्स इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसी तरह आप डिग्री 3 की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं a3, इस नोटेशन के अंदर देखें जो यहाँ लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस a सब 2x स्क्वायर प्लस a सब 1x प्लस a0, राइट। सो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। सो इस तरह से पॉलिनोमियल्स को आप लिख सकते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स लीनियर वो होंगे, रियल नंबर्स होंगे, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्योंकि अगर ये डिफरेंट हो जाएगा जैसे अभी हमने किया है 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें x की जो पावर है नेगेटिव हो गई है। सो जब आपके ये जो इंडेक्स है ये नॉन नेगेटिव होगा तो ही ये पॉलिनोमियल टाइप पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन की प्रॉपर्टी जो हमने अभी पीछे देखी है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और ये डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। ये हम जब जियोजेब्रा वाला सेशन करेंगे तो उसमें आपको बना के दिखा देंगे। इनको आपको मैनुअली लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह के ग्राफ्स होते हैं, वो हम जियोजेब्रा के प्रैक्टिस में इंशाल्लाह सीख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होते हैं, इस टाइप के f x इज इक्वल टू p x over q of x. p and q both are polynomials. अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो पोलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। और उसके भी डिफरेंट टाइप के ये ग्राफ्स हैं, ये भी हम उसमें जियोजेब्रा सेशन में सीख लेंगे। मैनुअली जितने ज़रूरी थे आपको याद रखने हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शंस जो है अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, और फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स एंड यूजिंग algebraic operations, मतलब sum of polynomials, multiplication of polynomials, division of polynomials, जैसे पीछे rational हमने देखा, taking root of these polynomials, right। तो ये सब टाइप क्या है, आपके algebraic function वाली टाइप में आ जाते हैं। और ये डिफरेंट आपके पास फंक्शंस और उनके ग्राफ्स हैं, ये भी हम जियोजेब्रा में बनाना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं, तो साइन को साइन, टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, तो वो सारे जो फंक्शंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और उनके ग्राफ्स ये भी आपको आने चाहिए। सो ये वाले ग्राफ आपको बनाने आने चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी डिटेल हम आगे एक पूरा सेक्शन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम टाइप ऑफ फंक्शन जरूर एक बार गो थ्रू कर लें।
नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंट मतलब जब आपका जो एक्सपोनेंट है, जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, जिसको पावर भी कहते हैं, वो अगर वेरिएबल बन जाए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसको भी हम आगे चल के जैसे कहा हुआ है कि सेक्शन 7.3 में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है। और इसको बनाने के लिए, इसका ग्राफ बनाने के लिए, अगर आप जैसे मैं कहूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, इसको अगर हमने ड्रॉ करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज देते जाना है एक्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जीरो वैल्यू देंगे, 2 टू द पावर जीरो इज 1, तो व्हेन एक्स इज जीरो तो इसका मतलब योर एफ एक्स इज 1। तो एक तो नहीं सॉरी, व्हेन एक्स इज जीरो, तो ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप x को वैल्यू दोगे 1 तो एफ एक्स इज 2, तो एक ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी ये बढ़ता जाएगा, राइट। अब जैसे जैसे x की वैल्यूज जो हैं वो इधर कम होती जाएंगी, नेगेटिव होती जाएंगी। अब जैसे मैं अगर 2 टू द पावर नेगेटिव 1 करूँ तो ये 1/2 हो गया, राइट। तो ये इधर मतलब छोटी होती जाएंगी नेगेटिव वैल्यू से। सो ये कुछ इस टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये इधर जीरो की तरफ अप्रोच का, इसने इसमें से पास करना है, और ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और ये आगे इंक्रीज ही हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। सो ये आपके सामने है। सो डिफरेंट टाइप के फंक्शन। ये नेगेटिव, अगर आपकी जो नेगेटिव एक्स है 10 टू द पावर नेगेटिव एक्स हो, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन फिर उसमें क्या हो जाता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है। सो ये इसका ऑपोजिट बिहेवियर हो गया। जब पावर पॉजिटिव 10 टू द पावर एक्स ले रहे हैं मतलब, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, 10 टू द पावर नेगेटिव एक्स तो डिक्रीजिंग, फॉर फ्लिप हो गया। इसी तरह 3 टू द पावर एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, 3 टू द पावर नेगेटिव एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। सो these are the exponential function. अब इसी का इनवर्स फंक्शन है, दैट इज logarithmic functions. ये इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनको भी हम 7th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका ग्राफ आपका किस टाइप का बनेगा, ये वाला, राइट। ये भी हम जियोजेब्रा में बना के सारे ग्राफ्स देख लेंगे। ये आपके पास एक दोनों की कंपैरिजन आ गई कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस टाइप का है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका यानी 3 टू द पावर एक्स है, ये बेस 3 का ग्राफ का फंक्शन, लॉग का फंक्शन जो है वो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। सो ये इधर तो ये इधर, राइट। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, और ये कौन से फंक्शन होते हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, और ये सबके सब फंक्शंस भी हम आगे चैप्टर 7 में एक्चुअली हम सारे जो है ना ट्रांसीडेंटल फंक्शंस डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में, उनके ग्राफ भी डिस्कस कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।